नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस में। आज हम एसएससी जीडी का 2 दिसंबर का पेपर देखेंगे। उसके फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले कह दूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पर नए हैं तो। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने जेल में कौन सी बुक लिखी थी? गीता रहस्य। वर्ष 2021 का G20 सम्मेलन कहाँ हुआ? इटली में, इटली के रोम में, ठीक है। G20 और G7 समिट तो बिल्कुल पूछ रहा है ये, ठीक है। अभी तक इसने बाफ्टा, ठीक है, सार्क नहीं पूछा इसने अभी तक, ठीक है, सार्क नहीं पूछा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है पूछ ले। नाम भी पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है बाफ्टा 2020 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? AR रहमान थे, ठीक है। नेक्स्ट है आदि कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? काफ़ी यूनिक क्वेश्चन था, उत्तराखंड में, शायद ही किसी से बना होगा। पोटेशियम का सिंबल पूछा गया था K। आर्टिकल 45 से संबंधित क्या है पूछा गया था? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधित है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व का भाग है ये। नेक्स्ट है 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? लुइस ग्लुक, जो कि अमेरिकी है, ठीक है। नेक्स्ट है सिख धर्म के 6वें गुरु कौन से थे? क्या नाम था? गुरु हरगोविंद सिंह। और 5वें कौन से थे? गुरु अर्जुन देव, ठीक है, जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है इनमें से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है पूछा गया था? तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाता? सानिया मिर्जा हो जाता। नेक्स्ट है कौन सा देश 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर के क्रिकेट का जो विश्व कप है उसका विजेता रहा है? तो भारत एकमात्र देश है ऐसा जिसने 60 ओवर में 1983 में, 50 ओवर 2011 में और 20 ओवर का 2007 में, ठीक है, वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट है इसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से कौन सा शहर संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाता है आगरा, क्योंकि मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होती पूछा गया था? तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था पूछा गया था? 1896 कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है इसका जी का रोग लगना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन मिल पाए उसके हिसाब से बता रहे हैं आपको। किसी बात की चिंता ना करना, किसी बात की चिंता करना, फिक्र करना, ये हो जाएगा इसका अर्थ। और नेक्स्ट देखते हैं इसका जनवरी 2021 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है पूछा गया? तो कौन हो जाएगा? विप्लव कुमार देव, ठीक है। नेक्स्ट है बाबर ने इसमें से कौन सा युद्ध नहीं लड़ा था पूछा गया था? तो खानवा का युद्ध भी हुआ, चंदेरी का भी हुआ, मेदिनी राय के साथ, खानवा का राणा सांगा के साथ, पानीपत इब्राहिम लोदी के साथ, घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ महमूद लोदी, और सारंगपुर का युद्ध नहीं लड़ा था इसने, ठीक है। नेक्स्ट है इसका नूरजहाँ ने अपने पिता की याद में कौन सा मकबरा बनवाया था? एतमादुल्ला का मकबरा, जो कि कहाँ पर बनवाया था? आगरा में, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और एक काम कीजिए आप लोग, स्पीडी जीके की जो बुक आती है RRB की, उसे पढ़ लीजिए, और 1000 जीके का जो वीडियो हमने डाला है उसे देख लीजिए, ठीक है। ये 9000 डालने वाले थे, लेकिन आप लोग का तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो इसे हमने यहीं स्टॉप कर दिया, एक ही वीडियो डाला है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन D, ठीक है, एक क्वेश्चन ये छूट गया। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है। मादा एडिस इजिप्टी मच्छर है, ठीक है। नेक्स्ट है पाँव भारी होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया, गर्भवती होना। नेक्स्ट है तीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सर, बाण और सहायक, बाण है वो, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमान होगा, पिनाक होगा, ये पिनाक है, ठीक है। और सारंग, पिनाक मिसाइल आपको पता है कि नहीं? ये पिनाक क्या है? मल्टी बेरल रॉकेट लॉन्चर है इंडिया का। जैसे S400 है ना रूस का, वैसे ही सरफेस टू एयर में मार करने वाला है, सरफेस में मार करने वाला है पिनाक मल्टी बेरल रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, जिसमें से 1 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्या है? प्रमाणिक का शुद्ध वर्तन ही पूछा गया था, तो प्रमाणिक कैसे लिखते हैं? सुमति का विलोम शब्द कुमति हो जाएगा। पोबारा होना मुहावरा, ये बहुत बार रिपीट हो गया है, चार ओर से लाभ होना या लाभी लाभ होना, ठीक है। नेक्स्ट है विष्णु का पर्यायवाची पूछा गया तो क्या हो जाएगा? नारायण, दामोदर, पीताम्बर, है तो इजी क्वेश्चन है। कुल का नाश करने वाले को क्या कहते हैं? कुलांगर कहते हैं, ठीक है। इसे कैसे लिखा जाएगा? दोनों को मिला देंगे तो कुलांगर, ठीक है। नेक्स्ट है राजा अंबी कहाँ का शासक था पूछा गया? गंधार का हो जाएगा, जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला, ठीक है। नेक्स्ट है किस आंदोलन में महिलाओं ने सर्वाधिक बढ़ चढ़कर भाग लिया था? चिपको आंदोलन, जो कि 1973 में हुआ था, उत्तराखंड का आंदोलन था, सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, और इसमें क्या किया था? जो पेड़ थे उससे चिपक करके पेड़ों को बचाया गया था, क्योंकि सरकार की परियोजना थी कि पेड़ों को काटकर, लाखों हेक्टेयर क्षेत्र के पेड़ों को काटकर परियोजना का निर्माण करना था, ठीक है। नेक्स्ट, जिसके दिल में दया हो उसके लिए क्या कहते हैं? अलग शब्दों में एक शब्द दयालु हो जाएगा, और जिसके दिल में दया ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्मम। पूजनीय का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भूमध्य सागर कौन से महासागर में आता पूछा? अटलांटिक महासागर में हो जाएगा।
अटलांटिक महासागर से आपसे बोला गया था कि जितने भी मैप है, खासकर वर्ल्ड मैप, उसे इस स्पेशली देखिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और ये बन ही रहे हैं, अभी लगातार बन रहे हैं। जैसे एक और क्वेश्चन मिला, लेब्राडोर जलधारा किस महासागर में बहती है, तो अटलांटिक महासागर में। ठीक है, मरियाना ट्रेंच किस सागर में स्थित है, पूछा गया, प्रशांत महासागर हो जाएगा। सबसे गहरा है, 11 किलोमीटर की इसकी डेप्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, पूछा गया, तो कब हुई थी, 26 दिसंबर 1925 को एम एन राय ने की थी। ठीक है, और कहाँ की थी आप लोग ये कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, स्वर्णरेखा हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लाहौर अधिवेशन 1929। इसके अलावा वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो अगले कल के एग्जाम में आने की संभावना है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, वुहान, क्योंकि कोरोना वायरस की उत्पत्ति थी, हो सकता है पूछा जाए। सेकंड है, 1861 के एक्ट के तहत सर्वप्रथम मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका नेक्स्ट है, सिस्टर निवेदिता का वास्तव का नाम क्या है, मार्गरेट नोबल। ठीक है, तो ये सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। इसका नेक्स्ट है, इनको विभिन्न लोगों ने अलग अलग उपाधि दी, शेरनी। ठीक है, सिस्टर निवेदिता को किसने कहा था, शेरनी, विवेकानंद जी ने। लोकमाता किसने कहा, टैगोर ने। अग्निशिखा किसने कहा, अरविंदो ने। अरविंद घोष की बात की जा रही। इसका नेक्स्ट है, भारत छोड़ो का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था, मुस्लिम लीग ने, कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट है, 457 वीज़ा किस देश से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर कब साइन किया था, 26 अक्टूबर 1947 को। डेट याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था ना, तो उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, हैदराबाद के विलय के समय नवाब कौन थे, मीर उस्मान अली थे। मीर उस्मान अली खान, 1948 सितंबर 1948 में विलय हुआ इसका। नेक्स्ट है, गुड निरपेक्ष शब्दों को किसने प्रतिपादित किया था, पीपी मेनन ने। नेक्स्ट है, साउथ ईस्ट एशिया की कौन सी देश है जो कभी उपनिवेश नहीं रहा, तो थाईलैंड था वो, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है, फादर ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया किसे कहा जाता है, एन एम लोखंडे जी को। नेक्स्ट है, वह स्थल जहाँ पूरा पाषाण काल के, हड़प्पा काल के अवशेष मिले, मेहरगढ़ में। नेक्स्ट है, NIIF का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। दिसंबर 2015 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम मानव की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, नर्मदा घाटी, जिसे नर्मदा एनसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रेणी कितने राज्य में विस्तृत है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 7। और ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि भारत की कितनी सीमा, भारत के ऐसे कितने राज्य जिनकी सीमा महासागरों से है, 9 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट कितने राज्य में विस्तृत है, पूछा गया 6 में। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ है, तमिलनाडु। चार पीठों के नाम बताना है, तो सभी को बता देंगे, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारिका। नेक्स्ट है, इसके बाद महाराष्ट्र में कितने ज्योतिर्लिंग स्थित है, 4। कौन कौन से, घुश्मेश्वर, भीमाशंकर, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। नेक्स्ट है, कौन सा अभ्यारण्य पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ता है, सत्यमंगलम अभ्यारण्य है, जो कि कहाँ पर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम निजी बंदरगाह कौन सा है, तो पीपापाव है, गुजरात में। नेक्स्ट है, तट मंदिर कहाँ स्थित है, मामल्लपुरम में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, टैगोर ने किस मंदिर के लिए कहा कि यहाँ के पत्थर मनुष्य से भी बेहतर भाषा बोलते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर, 1984 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट है, एक्सपांडिंग यूनिवर्स थ्योरी किसकी थी, एडविन हबल की थी। नेक्स्ट है, पर्यावरण न्यायालय की स्थापना करने वाला भारत कौन सा देश है, तीसरा है। पहला दूसरा कौन है, आप लोग बताएंगे। किसे रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी कहा जाता है, कोरल रीफ को। नो वन इज़ टू स्मॉल, ये किसने लिखी है, ग्रेटा थनबर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट है, ये वो पर्यावरण वाली बच्ची है जिसने एक भी पेड़ नहीं लगाया आज तक, और जो दिमाग तो दुनिया भर का देती रहती है, जो ज्ञान इतना देती है, जैसे कि इसने लाखों पेड़ लगा दिए होंगे, लेकिन हमारे पद्मश्री एक महिला है जिन्हें लाखों करोड़ों पेड़ लगा दिए, लेकिन उनका नाम इतना वर्ल्ड वाइड लेवल पर नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ की जो भारतीय जनता है वो ही अपने यहाँ के किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए काम को रिकॉग्नाइज नहीं करती, उसको बढ़ावा नहीं देती। लेकिन विदेशी जो छाप लोग होते हैं उन लोग को बढ़ावा देने में बड़ा शौक आता है, अपने यहाँ के लोगों को पीछे करते हैं। लेकिन हाल ही में पद्मश्री सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया मोदी सरकार के द्वारा, जो कि बहुत अच्छा कदम है। 2 स्टेट सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है, इजराइल और फिलिस्तीन से। ठीक है, इसके बाद एक दो और देख लेते हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, शरत चंद्र चटर्जी की। जमुना पारी किसकी नस्ल है, बकरी की। एलो रेटिंग किससे संबंधित है, चेस से। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे संभावित क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके कि कंप्लीट करवाना है क्या। 40 तक देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, एयरटेल।
द एनार्कियल एंड इरेवोल्यूशन क्राइम एक्ट के नाम से किसे जाना जाता है? रोलेट एक्ट 1919 है। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ी के मध्य स्थित है। बनी ठानी पेंटिंग किस स्कूल से संबंधित है? किशनगढ़ शैली। ठीक है, नेक्स्ट है सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थित है? ढाका में। केरल के बाद सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? मिजोरम। और आज का लास्ट, किस भारतीय ने मेजिनी गिरिबाल्डी शिवाजी की जीवनी लिखी थी? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय के गुरु का नाम पूछा गया था, जो कि आपको पता होगा एसएससी जीडी ने, ठीक है, 30 या 29 तारीख को, तो मेजिनी था, जोसेफ मेजिनी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।